जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम तिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें। आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी प्रकार के कोई उतार चढ़ाव, बाधाएं, परेशानियां, दुख, संकट न आए। आप निर्विरोध अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत करते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक और बेहतरीन वशीकरण आकर्षण यंत्र के बारे में बता रहा हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो बहुत ख़ास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं बताता हूँ, आकर्षण के, सम्मोहन के, वशीकरण के हजारों हजार प्रयोग हैं और इन प्रयोगों को करना पड़ता है। ये प्रयोग मंत्र की शक्ल में भी है, यंत्र की शक्ल में भी है और तंत्र की शक्ल में भी है। तो इन प्रयोगों को करने से ही ये प्रयोग होंगे। केवल मात्र वीडियो देख करके और चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप वशीकरण का, आकर्षण का या मोहिनी प्रयोग कोई भी करें तो वह जो है उसका गलत उपयोग न करें, उसका सही उपयोग करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ही उस प्रयोग को करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं और रात और दिन इसी तरह के फ़ोन आते हैं मेरे पास, परेशान करते। गुरुजी मैं फलानी लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ, वो बहुत सुंदर है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और वो किसी भी प्रकार से वो मेरे पास आ जाए, यानी कामना तो करते हैं उसको पास में लाने की, लेकिन जो है उद्यम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। और करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं थोड़ी ना करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आप ही कर दीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम दे देंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं ये जो वीडियो बना करके पेश करता हूँ, डालता हूँ आप लोगों के सामने, इसका उद्देश्य जो है मेरा रुपया कमाना नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं रुपया कमाने के लिए ये काम नहीं करता, ये धंधा नहीं है मेरा। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि यंत्रों में, मंत्रों में, तंत्रों में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बहुत सारे, ज़्यादातर लोग जो है इन प्रयोगों को जो कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं और बहुत सारे सफल भी नहीं हो रहे। और जो सफल नहीं हो रहे ना, उनके दिमाग में अधूरापन है, उनके दिमाग में अविश्वास है। वो पहले से ये सोच लेते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और बस बहुत सारे तो ऐसे भी है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, बस उनको तो सीधी जो है थाली में सजा हुआ भोजन मिल जाए और वो चुपचाप खा लें। ऐसा नहीं होता है। स्वयं तैयार करो इन प्रयोगों को, स्वयं बनाना सीखो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंत्र जप करने हैं तो करने ही हैं, यंत्र बनाने हैं तो बनाने ही हैं। तंत्र के लिए जो भी सामग्री, जो भी जड़ी बूटी को निमंत्रण देके लाना है, करना है, उसका जैसा बताया वैसा उसका प्रयोग करना है तो करना ही है, तभी जाकर के वो काम करेंगे, है ना। तो जब तक आपके अंदर पूरी तरह से धैर्य नहीं है, और इनमें धैर्य की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे तो ऐसे करते हैं, अभी मंत्र जपार का मेरे तो अभी हाथों हाथ ही हो जाए, तुरंत हो जाए, मैं जिसको चाहता हूँ वो तुरंत मेरी बाहों में आ जाए, दौड़ करके, भाग करके, चाहे वो 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर हो, वो जो है 2 दिन में, 1 दिन के अंदर ही मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं होता है ना। धैर्य रखना पड़ता है और धैर्य के साथ ये काम करने पड़ते हैं। इसके साथ ही श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों में, इनमें साधनाओं, सिद्धियों में अगर आपका विश्वास नहीं है, आपके गुरु के प्रति आपका विश्वास नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रयत्न कीजिए, आप सफल
हो ही नहीं सकते ज़िंदगी में। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ इस बात का, है ना। तो पूर्ण विश्वास पैदा करो अपने अंदर, और अपने अंदर पूरी विल पावर को स्ट्रांग बनाओ। जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होता, और इच्छा शक्ति से ही तमाम सारी बाधाओं को पार किया जाता है ना। जिस आदमी के अंदर इच्छा शक्ति कमज़ोर है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, है ना। और धैर्य भी चाहिए। ये तमाम बातें मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। अगर कोई ऐसी कामिनी है, ऐसी कोई खूबसूरत महिला है, लड़की है, जिसको आप मन ही मन में चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, और वो आपसे बहुत दूर है, वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है, वो आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो आपकी तरफ जो है नज़र भर भी नहीं देखती है, उस कामिनी को भी आप इस प्रयोग के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और वो आकर्षित होगी ही होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इन यंत्रों में और मंत्रों में इतना प्रभाव होता है कि ये किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अरे यंत्रों में, मंत्रों में तो इतनी ताकत है कि वो देवताओं को भी आकर्षित कर लेते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने मेनका को आकर्षण यंत्र के द्वारा ही आकर्षित किया था। स्वयं उन्होंने मंत्र की रचना की और उन्होंने आकर्षण यंत्र का निर्माण किया और आह्वान किया मेनका का, और मेनका जो है स्वर्ग लोक से खिंची हुई उनके आश्रम में आई। उसने न सिर्फ वहाँ पर नृत्य किया, बल्कि विश्वामित्र ने उससे शादी की। शादी करने के बाद में उससे जो है एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला था। हाँ, बाद में फिर शकुंतला का जो विवाह राजा दुष्यंत के साथ में हुआ, और फिर उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत था, और उस भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये इस कथा को, इस दृष्टांत को सभी लोग जानते हैं, है ना, प्रचलित है कि सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जब विश्वामित्र कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। अब वो तो है कि वैसी ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है, साधना की ऐसी ऊर्जा प्राप्त करो आप, तो आप भी कर सकते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे हिमालय के अंदर ऐसे ऋषि, महात्मा, संत, मुनि हैं जिनके अंदर ज़बरदस्त साधनात्मक ऊर्जाएं वर्षों से जो है वो साधना कर रहे हैं, है ना। देवता तक उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं, है ना। तो ये तो सब करने से होता है, आप भी कर सकते हैं। अरे वो भी इंसान है, हाँ, हम भी इंसान हैं, तो प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के ये सारा होता है। बैठे रहने से, हाथ पर हाथ धर कर अगर आप बैठे रहेंगे ना, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ये जो मैं यंत्र प्रयोग बता रहा हूँ, ये यंत्र प्रयोग अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला यंत्र है। ये कोई छोटा मोटा मामूली यंत्र नहीं है, ये 15 का यंत्र है। हाँ, इसमें आड़ा, तिरछा, दायां बायां जैसे भी आप जोड़ेंगे ना, उसका जोड़ 15 ही आएगा, और 15 का यंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और मैं एक बात बता दूं, 15 के यंत्र के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, कई सारे प्रयोग होते हैं। तो ये आकर्षण का प्रयोग भी होता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो के अंदर। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में, कोई भी शुभ मुहूर्त ले लीजिए आप, सिद्ध योग ले लीजिए, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, पूर्णिमा है ना, इस तरह के रवि पुष्य है, गुरु पुष्य नक्षत्र है ना, इधर से चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, होली है, दीपावली है, दशहरा है ना। ये जो तमाम सारे जो शुभ योग आते हैं ना, इन शुभ योग में आप इस यंत्र को बनाएं। बनाना कैसा है, आपको जो है अनार की कलम लेना है। अनार की कलम लेकर के, और जो मैं ये यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है। भोजपत्र चाहिए उसके लिए, तो भोजपत्र पर आपको ये यंत्र बनाना है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, लाल आसन लगा करके बैठे, सामने बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाएं और घी का दीपक जलाएं। अगरबत्ती जलाएं तो ठीक, नहीं जलाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और कुछ नहीं चाहिए इसमें। और इसके साथ ही आपको ये यंत्र बनाना है भोजपत्र पर, है ना, अष्टगंध की स्याही से, अष्टगंध से बनाना है। तो अष्टगंध की स्याही बाजार में मिल जाती है, अष्टगंध बाजार में मिल जाता है, उसको जो गुलाब जल में घोल करके और उसकी स्याही बना लें, और अनार की कलम से आप जो है इस यंत्र को बनाएं। ये 21 यंत्र बनाने हैं, 21 यंत्र बनाने हैं। और 21 यंत्र बनाने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं का आटा गूंदना है, और गूंद करके और उसकी जो है इस यंत्र की 21 गोलियां उस आटे में बनानी है।
यानी इस यंत्र को फोल्ड करके और उसके ऊपर आटा लपेट करके, आटा लगा करके उसकी गोली बना ले। इस तरह से 21 गोलियां बन जाएंगी, है ना। और फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको ये गोलियां नदी में डालनी है या तालाब में भी डाल सकते हैं आप, जहाँ पर मछलियाँ हो वहाँ पर आपको जा करके और डालनी है। ये कार्य आप सुबह के समय करें, जरूरी नहीं कि रात्रि में करें, दिन में करें। ये प्रातः काल के समय आपको ये कार्य करना है ना। तो उन 21 गोलियों को आप तालाब पर या नदी पर ले जाएं और वहाँ जा करके जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को बोलते हुए उन यंत्र को जो गोलियों में बना हुआ है, आटे की गोलियों में, उसको आपको नदी में डालना है। मंत्र पढ़ो, गोली पर फूंक मारो और नदी में डाल दो। इस तरह से आपको 21 बार मंत्र पढ़ के और वो 21 गोलियां एक एक करके और पानी में डालनी है जहां पर मछलियां होनी चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमुक मम वश्यम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमुक मम वश्यम फट स्वाहा। अब यहाँ पर जो अमुक शब्द है ना, उस अमुक की शब्द की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। उस महिला का नाम लेना है या उस लड़की का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। और इस तरह से आपको ये प्रयोग करना है। कितने दिन करना है ये प्रयोग करना है? आपको 21 दिन, 21 डेज कंटिन्यूस आपको ये प्रयोग करना है। और इसके पहले आप जो है इस मंत्र की आप 11 माला कर लें। 11 माला करके इस मंत्र को आप अपने अनुकूल बना लें। वैसे ये सिद्ध मंत्र है, लेकिन अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको इसकी 11 माला मंत्र जप करना पड़ेगा। इस तरह से आप करेंगे और 22वें दिन आप इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर और उसके ऊपर 108 बार इसी मंत्र को पढ़ करके और इसमें धागा पिरो करके और इसको पीपल के पेड़ पर जो है लटका दे, डाली पर, है ना, थोड़ा सा ऊपर पीपल की डाली पर इस यंत्र को बांध दे। ये यंत्र लटकता हुआ रहना चाहिए। जो जो ये हवा का झोंका इसमें लगेगा, हवा के झोंके से ये हिलेगा, वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाली जो महिला है, वो चाहे कितनी भी निष्ठुर हो, चाहे वो आपसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती हो, वह भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और आपसे मिलेगी। और जब तक आपसे नहीं मिलेगी उसको चैन नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये प्रयोग होता है। ये बहुत ज़बरदस्त आजमाया हुआ प्रयोग है। मेरे कई शिष्यों ने, साधकों ने इस प्रयोग को आजमाया है। मैंने उनको बताया था और उन्होंने इस प्रयोग को किया है और वो पूरी तरह से 100% सफल हुए हैं। जब वो सफल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो कीजिए इस प्रयोग को। और मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कि मैं जब कोई साधना वगैरह के वीडियो डालता हूँ ना, तो उन वीडियो को कम देखते हैं लोग, उनको कम देखना पसंद करते हैं। और जो ही मैं वशीकरण से संबंधित कोई भी प्रयोग डालता हूँ तो उनमें जो है हजारों लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहने का मतलब इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि आज के ज़माने का जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो वशीकरण के पीछे ही पागल हो रहा है। तो उनको ऐसा वशीकरण मिल जाए जिसमें कुछ करना ना पड़े, कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आराम से काम हो जाए और वो जिसको चाहता है या चाहती है वो उसके पास आ जाए। इस तरह का जो है सीधा काम चाहते हैं। तो दोस्तों, ये काम सीधे नहीं है, इनमें मेहनत करनी पड़ती है, इनमें जो है आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कार्य होंगे। तो कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।